the most demanded video on my channel, how to deal with toxic people. इसका जवाब देने से पहले अगर मैं वीडियो के एंड में आपको ये प्रूव कर दूं दैट देयर इज नो सच थिंग एज टॉक्सिक पर्सन, देन उसके लिए वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वीडियो है आज का, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूंगी एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, ऐसे ऐसे इस कॉम्प्लेक्स पजल को, टॉक्सिसिटी को मैं खुद भी अपने अंदर सॉल्व कर रही हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफी सारे और वीडियोस के रेफरेंसेस की हेल्प ली है, कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, एंड दैट्स व्हेन आई एम गोइंग टू गिव यू दिस कंक्लूजन। बट बिफोर दैट, जब कोई बहुत अच्छी चीज होती है आपकी जिंदगी में तो आप कैसे बोलते हैं ना कि दिल खुश हो गया। वहीं पर अगर आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है, तो आप कैसे खुद से बोलते हैं ना, दिमाग का इस्तेमाल कर, दिमाग चला। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो नेचुरली हमें हमारे सराउंडिंग और ऐसे एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए बना है जो हमें डेंजर लगते हैं। अब हमारे ब्रेन को ये नहीं पता है कि कोई इंसान नेगेटिव है या कोई इंसान पॉजिटिव है, कोई इंसान टॉक्सिक है या कोई इंसान आपके बहुत अजीज है। आपका ब्रेन आपकी फीलिंग्स को डिकोड करके आपके बॉडी के अंदर एक सिग्नल भेजता है, और अगर अगर आपको कोई इंसान नेगेटिव लग रहा है तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल भेजता है अलर्ट। बट क्यों ऐसा होता है कि हम अक्सर बोलते हैं ना लोग कि अरे अगर कोई टॉक्सिक है तो तुम उसे इग्नोर करो यार। क्यों? आपके जो सोशल मीडिया पे 100 अच्छे कमेंट आए होंगे, लेकिन एक नेगेटिव कमेंट आपके दिमाग में चला जाएगा। क्यों 100 लोगों के कॉम्प्लीमेंट पे एक इंसल्ट भारी पड़ जाती है? क्यों जिंदगी में 4 लोग आपके बहुत अच्छे हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लोज हैं, लेकिन उन पर एक टॉक्सिक इंसान भारी पड़ जाता है और आप पूरे दिन उसी टॉक्सिक इंसान की बात करते रहते हैं अपने 4 क्लोज दोस्तों से? Why do we always attract negativity? इसका सिंपल सा जो सोल्यूशन है या फिर सिंपल सा रूट कॉज जो है वो यही है कि हमारा ब्रेन ये नहीं समझता है कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। हमारा ब्रेन सिर्फ हमारी बॉडी को एक सिग्नल देता है, स्मोक अलर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ स्मोक अलर्ट क्या होता है कि जैसे हम होटल में चेक इन करते हैं तो आपको एक स्मोकिंग रूम मिलता है और एक नॉन स्मोकिंग रूम मिलता है। अगर नॉन स्मोकिंग रूम में आपको जो इलेक्ट्रिक केटल है उसको बहुत देर तक खुला छोड़ देते हैं, या मान लीजिए टोस्ट आपसे बर्न हो गया या फिर आपने अगरबत्ती जला दी या कैंडल लिट कर दी तो अलार्म बज उठता है। अब ये जो बर्न टोस्ट है या सुलगती हुई अगरबत्ती है, इनको तो समझ लीजिए टॉक्सिक लोग, जिन्हें आप टॉक्सिक मानते हैं या आप नेगेटिव मानते हैं। और वो जो स्मोक अलार्म है वो क्या हो गया, वो आपका ब्रेन। तो जैसे ही वो धुआं उठने लगता है ना सुलगती हुई अगरबत्ती का, आपके ब्रेन को क्या सिग्नल जाता है? अलर्ट, डेंजर, अलर्ट, डेंजर। ऐसे में आपका दिमाग आपकी बॉडी को वो सिग्नल देता है और आपकी बॉडी स्ट्रेस में आने लग जाती है। और क्योंकि आपके दिमाग का काम है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, यू कीप ऑन ओवर थिंकिंग। आप उसी एक कॉन्वर्जेशन को रिपीट मोड पर अपने दिमाग में ओवर एंड ओवर घुमाते रहते हैं। वो एक नेगेटिव कमेंट को बार बार अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं कि क्या इसका जवाब दूं, क्या जवाब हो सकता है इसका? इसका जवाब यही हो सकता है कि देयर इज नो सच थिंग एज टॉक्सिक पर्सन। क्योंकि देखिए मैंने ये आपको समझा दिया कि हम नेगेटिविटी को क्यों अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अट्रैक्ट करते रहते हैं क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो अलर्ट मोड पे रहता है। अब हमें हमारे दिमाग को ये सिग्नल देना है कि दिस पर्सन इज नॉट टॉक्सिक। हमें हमारी फीलिंग्स को काम डाउन करना है, हमें हमारी बॉडी को काम डाउन करना है। हमारी बॉडी जैसे ही काम डाउन होगी हमारा ब्रेन अपने आप काम हो जाएगा, और जैसे ही हमारा ब्रेन काम हो जाएगा वो जो ओवर स्टिमुलेशन है हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में, वो कम हो जाएगा। बट ये होगा कैसे? हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? तो मैं कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंची कि देयर इज नो सच थिंग एज टॉक्सिक पर्सन? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। देयर इज अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ माइन, नो एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई एक्स हस्बैंड, जिनकी मैंने बहुत केयर की एंड आई रियली विश देम वेल टिल नाउ। मैं बहुत सरप्राइज हुई ये जान के कि जब उन्होंने ये कहा कि मैं उन्हें टॉक्सिक लगती हूं, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि जैसे कोई हमें टॉक्सिक लगता है ऐसे ही हम भी किसी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, अननोइंगली, अनइंटेंशनली। पर ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हम ना लोगों को उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं फिल्टर करते हैं, हम लोगों को अपने पास्ट वूंड्स के, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से लेबल करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल आपको बताती हूँ कि अगर आपने अपने घर में अपनी मम्मी को अपनी दादी यानी कि उनकी सास के सामने ह्यूमिलिएट होते हुए, इंसल्ट होते हुए, परेशान होते हुए, हरास होते हुए या फिर टॉर्चर होते हुए देखा है, तो आपका दिमाग एक अलर्ट मोड में जा चुका है। जब आप अपनी सास से मिलेंगी तो आप अपनी सास को उनकी पर्सनालिटी पे नहीं फिल्टर कर रही हैं, आप उन्हें अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट वूंड पे फिल्टर कर रही हैं। तो आपका दिमाग अपने आप एक अलर्ट मोड पे चला जाएगा। सास, सास, सास माने डेंजर, 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 डेंजर मतलब स्मोक अलर्ट, स्मोक अलर्ट, स्मोक अलर्ट, स्मोक अलर्ट मतलब योर बॉडी विल स्टार्ट टेकिंग लेबलिंग देम एज टॉक्सिक। और हम अक्सर अपने पिछले एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लोगों की पर्सनालिटी को डिकोड करते हैं, उनको फिल्टर करते हैं, ना कि उनकी रियल पर्सनालिटी से। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखिए, कोई इंसान और उसकी बातें हमें कैसा फील कराती हैं ये उन पर नहीं है, ये हम पर है। हमारी फीलिंग्स के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। जब उनकी बातों का जो भी इंटरप्रिटेशन है, अगर आप उसे चेंज कर देंगे, when you change the interpretation, then that person loses power over you. And that's the strongest thing. How you interpret thing, how you perceive thing, आप अपने दिमाग को क्या सिग्नल भेज रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर सामने वाला इंसान जो आपको अभी तक टॉक्सिक लग रहा है, जिसे आपने टॉक्सिसिटी का लेबल दिया हुआ है, वो आपके सामने एकदम पावरलेस हो जाएंगे, क्योंकि यू हैव ओन्ड योर ओन फीलिंग्स। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि उनकी बातों को मैं कैसे फील कर रहा हूं या मेरी फीलिंग्स मुझ पर डिपेंड करती हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि अगर किसी इंसान की बातें आपके लिए स्मोक अलर्ट का काम करती हैं और वो बर्न टोस्ट हैं आपकी लाइफ में और आपकी ब्रेन को बार बार स्मोक अलर्ट पे भेज रही हैं, तो भी आपको उनके साथ रहना ही है। और अगर इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है, द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इज दैट हाउ यू इंटरप्रेट। मेरी सिस्टर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी और ये उसने शायद अपनी पर्सनल जिंदगी में जिया भी है। द मोमेंट शी स्टार्टेड इंटरप्रिटिंग हर इन लॉज ओवर केयरिंग नेचर एज लव, एवरीथिंग चेंज्ड इन हर लाइफ। शी अंडरस्टूड कि ये जो ओवर केयर करते हैं ना, ये इनका लव है मेरे लिए, इट्स नॉट इंटरफेरेंस। And that's the simple interpretation changed the complete dynamics of her with her in-laws, with her husband, and yes, for her coming life. All in all, I'm saying this, जैसे कुछ लोग आपके लिए एक बर्न टोस्ट का काम करते हैं और आपके ब्रेन का स्मोक अलर्ट जलाते हैं, वहीं पर कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जो एक सॉफ्ट लैम्प की तरह काम करते हैं, जो बेड साइड टेबल पर होता है, जिसके नजदीक आप जैसे ही बैठते हैं आपकी आंखें भारी हो जाती हैं और आपको अच्छी सी नींद आ जाती है। तो ये लोगों में डिफरेंस कैसे आता है? सिंपल सी बात, हम रैक पे से कोई परफ्यूम उठाते हैं, वो परफ्यूम आप जब स्प्रे करते हैं तो शायद आपके लिए इतना अच्छा फ्रेग्रेंस उसकी नहीं आती है जितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आपकी फ्रेंड पे आती है। यू नो व्हाई? बिकॉज एज पीपल वी ऑल शेयर सम काइंड ऑफ केमिस्ट्री। जैसे परफ्यूम कि आपके जो बॉडी पे एक केमिस्ट्री बनती है, उससे फ्रेग्रेंस जनरेट होती है, बिल्कुल ऐसे ही लोग भी परफ्यूम की तरह होते हैं। किसी की खुशबू आप पे जचती है, किसी की खुशबू आप पे नहीं जचती, वहीं पर उनकी खुशबू किसी और पे जचती है। That doesn't make that perfume bad. It's just simple chemistry. Also, last simple very important thing, as human beings, हमारा बेसिक कोर नेचर होता है बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस इज आवर कोर नेचर। तो जब भी कोई आपको नेगेटिव कुछ चीज बोलता है या ऐसी कोई चीज बोलता है जो आपको नेगेटिव लग रही है, आपके अंदर से एक रिएक्शन आता है कि दैट मीन्स ये मेरी पोजीशन को थ्रेटन करना चाहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है जब एक लड़की नए ससुराल में जाती है, नए घर में जाती है, वो क्या मांगती है कि मुझे इस घर का हिस्सा समझो, मुझे इस घर का इस हिस्सा बनाओ, मुझे अपनाओ। वहीं पर सास क्या सोचती है कि मैं जो इस घर का हिस्सा हूं इतने सालों से,
मेरी पदवी नहीं हिल पाए, दोनों को ही क्या चाहिए? बिलोंगिंगनेस। एंड दैट बिलोंगिंगनेस क्रिएट्स अ फ्रिक्शन। अल्टीमेटली as human we are complex, we are certainly complex, but the most simple thing that we can do in our life is कि किसी की बातें हमें कैसा फील करा रही हैं वो हम पर है, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल हाउ वी फील। हमारी फीलिंग्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। राउंडिंग अप कि क्यों टॉक्सिक लोगों को हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं, इन अ वे क्यों हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, सिंपली क्योंकि हमारा ब्रेन हमें अलर्ट मोड पे भेज देता है और हम उसे ओवरथिंक करने लगते हैं। अब इसको हम कैसे किल कर सकते हैं? सिंपली ऐसे किल कर सकते हैं कि हमें अपनी बॉडी को काम करना है, अपने दिमाग को काम करना है। और वो कैसे कर सकते हैं कि जब उन्होंने कोई बात कही, उस बात को हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम उसका इंटरप्रिटेशन चेंज कर रहे हैं। जैसे हम उसका इंटरप्रिटेशन चेंज करेंगे, द पर्सन loses power over us and we gain the power. And the moment you feel powerful, your brain will be at the most ease. सबसे calm होगा आपका brain, and that's when you will feel happy, you will feel powerful, and you will feel relaxed.